मालदीव सरकार के तेवर चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ होते जा रहे हैं। मोहम्मद मोइज्जू की सरकार ने भारतीय सैनिकों से 15 मार्च तक देश छोड़ने को कहा है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बयान भी जारी किए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि माले में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के आपसी संबंध और सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई है। मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में इस मुद्दे पर कहा था कि राजनीति तो राजनीति है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश, हर दिन, हर व्यक्ति हमारा समर्थन करे या हमसे सहमत हो। हम इसकी बेहतर कोशिश करते हैं और पिछले 10 सालों में कामयाबी भी मिली है। हमने कई मामलों में मजबूत संपर्क स्थापित किए हैं। राजनीति में उठापटक की स्थिति रहती है, लेकिन भारत के बारे में वहां के आम लोगों की राय अच्छी है और उन्हें भारत से अच्छे संबंधों की अहमियत पता है। मालदीव और भारत के बीच दूरियां कैसे बढ़ी, इसे भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मालदीव को समझ लेते हैं। दुनिया के नक्शे पर दक्षिण में भारत से थोड़ा सा ही नीचे है मालदीव। मालदीव 1192 द्वीपों का समूह है। ये करीब 800 किलोमीटर में फैले हुए हैं। इस देश के समुद्री तट सुंदर हैं और दुनिया भर के लोग यहाँ के अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट में रुकने के लिए आते हैं। इस देश की आबादी करीब 5,21,000 है। इस आबादी से सुन्नी मुसलमानों की संख्या करीब 3,80,000 है। साल 1965 में इस देश को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से ये देश बहुत खास है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट शिपिंग लेन यहाँ से होकर गुजरती है। साफ है कि भारत और चीन दोनों के लिए ही ये देश बेहद खास और जरूरी है। इसलिए दोनों ही देशों ने यहाँ करोड़ों का निवेश भी किया हुआ है। निवेश ही नहीं, भारत ने तो वक्त वक्त पर देश की मदद भी की है। चाहे वो 1988 हो, जब यहाँ तख्तापलट की कोशिश की गई थी, चाहे वो साल 2004 की सुनामी हो या फिर 2014 में आए जल संकट का मामला हो, भारत ने हमेशा एक अच्छे पड़ोसी की तरह इस देश की मदद की है। हाल ही में यहाँ नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नाम है मोहम्मद मोइज्जू। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद मोइज्जू ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके देश में कोई विदेशी सैनिक ना रहे। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसा कहा था। अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था और कहा था कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा था कि वो भारत और चीन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारतीय सेना की एक टुकड़ी को हटाना चाहते हैं। दरअसल भारत ने मालदीव को 3 विमान गिफ्ट किए थे और भारतीय सैनिकों की टुकड़ी इन्हीं विमानों के साथ रहती है। हालांकि मालदीव के पुराने राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई थी और भारत ने भी इसमें उनका साथ दिया था। बता दें कि साल 2021 में मालदीव पर 5.9 अरब डॉलर का कर्ज था। साल 2022 के आखिर में ये कर्ज बढ़कर 7 अरब डॉलर हो गया। मालदीव की कुल जीडीपी का 113% हो गया। अब ये भी जान लीजिए कि मोइज्जू मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के बिल्कुल खासम खास है। यामीन के शासनकाल में मालदीव और चीन के रिश्ते बेहद करीब हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा। उन पर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया था। आपराधिक मामलों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने मोइज्जू को राष्ट्रपति चुनाव में उतार दिया। उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो चीन के साथ रिश्ते सुधारेंगे। मोइज्जू के राष्ट्रपति बनते ही ये खबर आई कि यामीन को जेल से उनके घर भेज दिया गया है। यहाँ पर उन्हें नजरबंद किया गया है। हाल ही में मोहम्मद मोइज्जू चीन से लौटे हैं। खबर है कि चीन मालदीव को 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देगा। मालदीव लौटते ही मोइज्जू ने कहा कि हमारा देश छोटा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हमें धौंस देने का लाइसेंस मिल गया है। माना जा रहा है कि मोइज्जू का इशारा भारत की तरफ था। दरअसल भारत के पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीरों पर मोइज्जू सरकार में मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामला गर्मा गया था। बाद में भारत ने उनके उच्चायुक्त को तलब किया था। हमारे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।